हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर एक बार स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे सीए के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले जानेंगे सीए क्या है, सीए के लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, सीए का सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, सीए के लिए जॉब ऑप्शंस क्या है, सीए के लिए कितना समय लगता है, क्या है ICAI, इसका रजिस्ट्रेशन कहाँ पर करना चाहिए, सीए को कितनी सैलरी मिलती है। साथ ही हम जानेंगे सीए का एग्ज़ाम फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे क्लियर करें। सब कुछ जानेंगे एक ही वीडियो में। सबसे पहले जानेंगे सीए क्या है। सीए यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट, जो एक फाइनेंशियल सलाहकार होता है। इसके अलावा टैक्स, फाइनेंस, अकाउंट से संबंधित भी सलाह एक सीए देता है। आजकल दोस्तों सीए को बहुत ही डिमांड है, क्योंकि छोटी से लेकर बड़ी कंपनी तक अपने अकाउंट को संभालने के लिए सबको सीए की ज़रूरत है। इसलिए दोस्तों सीए का जॉब आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। दोस्तों सीए बनने के लिए आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं। फर्स्ट आता है 12th के बेस पर। इसमें आपको सबसे पहले सीए फाउंडेशन का एग्ज़ाम देना होता है, जिसके बाद में सीए इंटरमीडिएट, उसके बाद में सीए फाइनल एग्ज़ाम देना होता है। इसके अलावा सेकंड आता है डायरेक्ट एंट्री, जिसमें बैचलर डिग्री के बेस पर आप सीए एग्ज़ाम को ज्वाइन हो सकते हो। इसमें ज्वाइन होने के लिए आपको कॉमर्स सब्जेक्ट अगर आपने लिया है तो 55 मार्क्स के साथ आपको कॉमर्स बैकग्राउंड से पास होना होगा। अगर आपने साइंस और आर्ट्स लिया है तो आप 60% मार्क्स के साथ पास होना होगा। अगर आप आर्ट्स और साइंस है तो भी आप सीए का एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर सकते हो। बात करें ICAI क्या है। ICAI यानी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। जिस तरह आपको IAS और IPS बनने के लिए UPSC एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है, उसी तरह आपको सीए बनने के लिए ICAI एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है सीए का। बात करें इसके वेबसाइट की तो इसका वेबसाइट है www.icai.org। दोस्तों इसका सिलेक्शन प्रोसेस देखें तो इसमें आपको सबसे पहले सीए फाउंडेशन का एग्ज़ाम देना होता है। इसके बाद में सीए इंटरमीडिएट एग्ज़ाम, इसके बाद में सीए फाइनल एग्ज़ाम को क्रैक करने के बाद आप एक सीए बन सकते हो। इसमें सबसे पहले आता है सीए फाउंडेशन का एग्ज़ाम। इसमें टोटल 4 पेपर होते हैं। जो पहले के 2 पेपर होते हैं वो सब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चंस आते हैं इसमें। जो बाकी के 2 पेपर होते हैं उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चंस आते हैं। इसमें हर एक पेपर में 100 मार्क्स का पेपर होता है, जिसमें से आपको 50 मार्क्स लाना होता है, यानी कि टोटल 400 में से आपको 200 मार्क्स लाना होता है। सीए फाउंडेशन का एग्ज़ाम दोस्तों साल में 2 बार होता है। इसमें सबसे पहले एग्ज़ाम मई में और सेकेंड नवंबर में होता है। इसका रजिस्ट्रेशन जो होता है मई के एग्ज़ाम के लिए आपको जनवरी में रजिस्ट्रेशन करना होता है और नवंबर के एग्ज़ाम के लिए मार्च में रजिस्ट्रेशन करना होता है। जिन कैंडिडेट ने मई में एग्ज़ाम दिया है उनका रिज़ल्ट जुलाई में आता है, और जिन कैंडिडेट ने नवंबर में एग्ज़ाम दिया है उनका रिज़ल्ट जनवरी में आता है। इसके बाद में आता है सीए इंटरमीडिएट एग्ज़ाम। इस पेपर को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। इसमें पहले पार्ट में 4 पेपर और दूसरे पार्ट में 4 पेपर होते हैं। 100 मार्क्स का पेपर होता है, जिसमें से 50% मार्क्स आपको लाना होता है। दोस्तों अगर आप चाहें तो दोनों पार्ट के पेपर एक ही समय दे सकते हो, या फिर आपको अलग अलग देना है, एक मई में देकर दूसरा नवंबर में दे सकते हो। सीए फाउंडेशन और सीए इंटरमीडिएट एग्ज़ाम के बीच में आपको 9 मंथ का प्रिपरेशन के लिए समय मिलता है। इसके बाद में आता है सीए फाइनल एग्ज़ाम। इसमें भी टोटल 8 पेपर होते हैं, जो कि 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं। इसमें 40% क्वेश्चन MCQ टाइप्स आते हैं और 60 टाइप्स क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव टाइप्स आते हैं। इसमें हर एक पेपर के लिए आपको 100 मार्क्स दिए जाते हैं। दोस्तों अब सबसे इम्पोर्टेंट आता है आर्टिकलरशिप ट्रेनिंग। ये ट्रेनिंग दोस्तों 3 साल का होता है। जब दोस्तों आप सीए इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम कंप्लीट करते हो तब आप इस ट्रेनिंग के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं।
अगर आपने सीए इंटरमीडिएट का एक भी पेपर दिया है तभी भी आप इसमें प्रिपरेशन कर सकते हैं। दोस्तों, ये ट्रेनिंग देना कंपलसरी होता है। जितनी अच्छी तरीके से आप इस ट्रेनिंग को क्लियर करते हैं उतनी अच्छी ही आपको जॉब मिलती है। इसलिए दोस्तों, इस ट्रेनिंग को अच्छी तरीके से पास करना ज़रूरी है। दोस्तों, बात करें ITSS की, यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफ सॉफ्ट स्किल, इसको ICAI के द्वारा कंडक्ट किया जाता है 2 बार। जब आपका CA फाउंडेशन एग्ज़ाम और CA फाइनल के एग्ज़ाम के बीच में इसे 2 बार कंडक्ट किया जाता है और इसे भी देना कंपलसरी होता है। दोस्तों, बात करें इसमें जॉब ऑप्शंस की, तो एक CA कंप्लीट करने के बाद आप एक अकाउंटेंट बन सकते हो, बैंक में जॉब कर सकते हो या फिर फाइनेंशियल मैनेजर के तौर पर भी आप जॉब कर सकते हो। इसके अलावा कंपनी में कंसल्टेंट के रूप में भी अपना करियर स्टार्ट कर सकते हो। इसके अलावा इसमें बहुत से ऑप्शंस आते हैं जिसे आप चॉइस करके अपना करियर स्टार्ट कर सकते हो। दोस्तों, बात करें इसमें सैलरी की, तो ये डिपेंड करता है दोस्तों कंपनी वाइज, लेकिन इसमें एक बेसिक सैलरी की बात करें तो एक CA को स्टार्टिंग में 6 से लेकर 12 लाख रुपए तक की सैलरी मिलती है। जब आपको इस फील्ड में आपको एक्सपीरियंस होगा तब ये सैलरी भी आपकी बढ़ जाती है। बात करें इसमें ड्यूरेशन की, तो एक CA बनने के लिए आपको 4.5 से लेकर 6 साल का समय लगता है। दोस्तों, जो CA का एग्ज़ाम होता है वो बहुत ही टफ होता है। अगर बात करें इसमें फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे क्लियर करें, तो इसमें सबसे पहले आपको इसके सिलेबस के बारे में जानना होगा। आप किसी भी एग्ज़ाम को तभी क्रैक कर सकते हैं जब आपको उसका पूरा सिलेबस पता होगा। इसलिए आप सबसे पहले इसका सिलेबस को एनालाइज कीजिएगा। सेकंड पॉइंट आता है सेल्फ नोट्स। दोस्तों, जब आप सेल्फ नोट्स बनाते हो तब आपको इसमें रिवीजन होता है, इसलिए आपने नोट्स खुद ही बनाना सीखिए। थर्ड आता है टाइम टेबल। CA का सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न बहुत ही हार्ड है दोस्तों, इसलिए आपको सभी सब्जेक्ट को कवर करना होता है। इसलिए आप एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाइएगा जिससे आपको CA एग्ज़ाम को क्रैक करने में बहुत ही हेल्प होगी। नेक्स्ट आता है मॉक टेस्ट। अगर आपको जानना है कि आपकी प्रिपरेशन कितनी हुई है तो मॉक टेस्ट से आपको पता चल सकता है कि आपकी प्रिपरेशन कितनी हुई है और अभी आपकी प्रिपरेशन कितनी होनी बाकी है। मॉक टेस्ट से दोस्तों आपको आपके सभी डाउट्स क्लियर होंगे, इसलिए मॉक टेस्ट देना बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।